हेलो गाइस, आज हम देखते हैं सममितता। तो सममितता जो है वो एक एक तलीय यानी कि जो 2D ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं उसमें एक बीच में रेखा खींची जाती है, एकदम बीच में। और अगर उसका बायां और दायां भाग बिल्कुल सेम हो तो हम कहते हैं कि वो जो आकृति है और उसके जो दो भाग बाटे हैं वो सममित हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये एक पेज है। जब क्षेत्रफल कर रहे थे तब भी हमने बताया था कि अगर सिर्फ एक पेज की बात करें तो ये 2D है, परंतु अगर इस पुस्तक की बात करते हैं तो वो 3D आकृति होगी। क्यों ये 2D है? क्योंकि इसमें सिर्फ ये लंबाई है और चौड़ाई है। ठीक, लेकिन अगर हम इस बुक की बात करते हैं तो लंबाई, चौड़ाई और उसी के साथ ये जो है, जितनी ये मोटी है वो उसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो ये 3D हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पेज को, जैसा मैंने बोला ये 2D है, इसको ऐसे एकदम बीच से फोल्ड कर दूं। ठीक, ऐसे मैंने बीच से एकदम इसको फोल्ड कर लिया। आप भी अपने हाथ में कोई भी पेज ले सकते हैं और उसको ऐसे फोल्ड करिए। ठीक, अब अगर इसको आप खोलेंगे तो ये जो पार्ट है आप इसको स्केल से मेजर करके देख लो। ठीक है, और ये जो पार्ट है देखो, लंबाई भी उतनी ही होगी, और क्योंकि एकदम बीच से मोड़ा है तो जितना भाग ये जो इसकी चौड़ाई है वो जितनी भाग में बटी इधर, वो उतना ही भाग इधर भी होगा। ठीक, और नीचे भी ऐसे ही होगा। एकदम बीच से हमने खींचा है, जितना इधर है उतना इधर है, बिल्कुल बराबर है, इसलिए ये सममित होगा। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्री। ठीक, अब जो ये मोड़ या रेखा होती है उसको सममित रेखा कहते हैं, या सममित अक्ष या दर्पण। क्योंकि एक मिरर की तरह है ना, मिरर यानी कि दर्पण। जब आप अपनी फ़ोटो शीशे में देखते हैं तो बिल्कुल सेम दिखते हैं ना, कुछ अंतर तो नहीं दिखता। दो आँख, एक नाक, दो कान, पूरा वही बॉडी दिखेगी, शक्ल वैसी दिखेगी। जो आप हाथ के मूवमेंट्स करेंगे वो भी वैसे ही मूवमेंट होंगे उधर। बस ये है कि दर्पण में जो फ़ोटो बनकर आएगी आपकी, वो थोड़ा उल्टी होगी। आपका जो बायां हाथ है वो दायां दिखेगा, दायां हाथ बायां दिखेगा, इस तरह का होता है। परंतु यहाँ हम दर्पण से कंसर्न नहीं है, सिर्फ उसको दर्पण का इसीलिए कंपैरिजन किया है क्योंकि उसमें सेम चीज़ दिखती है। तो ये जो रेखा बनी है जहाँ से मैंने पेज को मोड़ा था, ये सममित कक्ष दोनों हो गए अगर दोनों एकदम बराबर दिखते हैं तो। ठीक है, क्योंकि तभी उस आकृति को सममित आकृति भी बोला जाएगा। ठीक, इस प्रकार की आकृति जिसके सममित रेखा पर दर्पण रखने पर एक भाग का प्रतिबिंब दूसरे भाग को ढक लेता है, उसे रिफ्लेक्शन सिमेट्री या फिर परावर्तन। रिफ्लेक्शन को परावर्तन कहते हैं, एकदम सेम जो दर्पण में आपकी फ़ोटो बनती है उसे भी परावर्तन ही बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री बोला जा रहा है। अगर मैंने इसको ऐसे मोड़ा तो ये जो एक इसका कक्ष है उसने दूसरे कक्ष को एकदम ढक लिया ना, देखो एकदम ढक लिया है, तो इसीलिए ये सिमेट्री होगा। ठीक, अब अगर मैं ये एक चीज़ लूँ, ठीक है, एक आकृति समझ लो, ये एक आकृति ली मैंने। अब इसको मैं इधर बीच से एकदम, ये जो गोला है उसके बीच से ऐसे काट दूँ, तो आप देखो अगर इतना पार्ट है, दो गोले इधर है, दो गोले इधर है, यही गोल शेप इधर है, यही गोल शेप इधर है, रेडियस तो इसकी सेम ही रहेगी क्योंकि ये एक सेमी सर्कल या अर्धवृत्त के तरह है। ठीक है, तो ये भी सिमेट्री हो जाएगा। बस ये है कि जो भाग इधर है वो भाग एकदम से उधर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हाँ एक भाग ने दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक लिया है। अगर मैं ये एक सर्कल लूँ, ठीक है, या आप अपने कॉपी में से या किसी पेपर में से सर्कल काट लो, लेकिन एकदम बराबर रेडियस का होना चाहिए, वो आड़ा टेढ़ा मत काटना, तो फिर वो जो ढकने वाली चीज़ हमको टेस्ट करनी है वो नहीं हो पाएगी सही से। ठीक है, तो ये एक एकदम परफेक्ट सर्कल है ना। अब अगर मैं इसको यहाँ से बीच से काट दूँ, ठीक, या इधर बीच से एकदम ऐसे काट दूँ, तो जो शेप इधर बनेगी जितनी उतनी ही उधर बनेगी, दोनों का रेडियस तो बराबर ही होगा और सर्कल भी एकदम बराबर लग रहा है। आप देख कर ही इसको बोल सकते हो कि एकदम अगर इसके बीच से हमने कोई लाइन बनाई और इस पेपर को मोड़ दिया, ये खैर पेपर नहीं है तो फोल्ड नहीं कर सकती इसको मैं, बट इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ऐसे फिगर एकदम बराबर काट कर देखो और उसको फोल्ड करके देखो क्या वो एक दूसरे को ढक रहा है। अगर ढक रहा है तो सममित है, या क्योंकि अगर पेपर में आया तो ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि आप हर एक चीज़ को काटते बैठो और उसको मोड़ो, तो इसीलिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर
इसको देखने का है कि आपको देख के लगेगा कि एकदम बीच में अगर हम इसको काट के फोल्ड करेंगे या कोई रेखा बनाएंगे तो जितना पार्ट इधर है उतना ही सेम पार्ट इधर भी होगा, इसीलिए इसको हम सिमेट्री बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपके बुक में कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले ये है, ठीक है। अब इसमें से आप देखिए, तो अगर हम इसको एकदम बीच से काटें तो एक एरो इधर है, एक एरो इधर है, आधा एरो इसका इधर गया, आधा एरो इसका इधर गया, और ये जो साइड इधर बना है ये फिगर इधर भी बना है, तो एकदम सेम है दोनों तरफ, है ना। और प्रतिबिंब जो हमारा उसमें बनता है दर्पण में, वो भी कुछ इस तरह से बनता है कि लेफ़्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ़्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़, जब आप इसको इस ऐसे किसी पेपर में ये शेप बनाओ और इसको ऐसे फोल्ड करो तो ये वाला जो एरो है वो पूरी तरह से इस एरो को ढक लेगा, क्योंकि ये जब ऐसे मुड़ कर आएगा तो इसकी शेप ऐसे हो जाएगी, है ना। अब अगर आप इसको देखें तो ये वाला पर जो है वो इसके ऊपर आ सकता है, मोड़ने पर वो ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से ये सारे फिगर जो हैं, ये देखो पत्ती, सेम पार्ट आपको देखने से ही लगेगा कि हाँ ये इधर जितना है उतना ही इधर भी है, ठीक। यही अगर यहाँ पर कुछ आकृति, ये जो पत्ते की आकृति इधर बनी है, ये थोड़ा छोटा बड़ा, छोटा ये मतलब छोटा है, ये आपको बड़ा दिख रहा है, यानी कि ये सिमेट्री नहीं है, ठीक। अब ये पॉइंट जो है, ये जो बीच वाला है वो एकदम इसके बीच से नहीं काटा है इन लोगों ने, थोड़ा ये ऊपर ज़्यादा गया है, तो यानी कि ये भी इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह से आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर हम ये वाला त्रिभुज देखें तो ये साइड और ये साइड तो इसकी बराबर ही होगी ना, द्विबाहु है, तो ये वाला और ये वाला तो बराबर ही होगा। और ये जो पार्ट है उसको हमने आधा एकदम बीच से काटा है, तो जितना भाग इस भुजा का इस कक्ष में गया उतना ही इधर भी गया, तो ये सिमेट्री होगा, ठीक है। वर्ग तो सिमेट्री होगा ही होगा, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और आप इसको बीच से काटोगे तो वैसे भी अगर 4 सेंटीमीटर की एक भुजा है, मान लो उसको बीच से काटा तो 2 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, उसी प्रकार ये ऊपर भी होगा, और वैसे देखने में भी ये दोनों बराबर ही लग रहे हैं। तो जब आपने एक वर्ग को ऐसे 2 भागों में काटा तो देखो क्या शेप बनकर आ रही है, आयत, ठीक है। अब अगर हम ये समकोण त्रिभुज देखते हैं, ये भी द्विबाहु है, तो बस अंतर ये है कि यहाँ पर ये जो है ये 90 डिग्री बना रहा होगा, ये जो सीधी लाइन ऐसे गई है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, इसलिए इसको समकोण त्रिभुज भी बोला गया है। और इसकी ये साइड और ये साइड बराबर होगी। इसके बीच में से आपने ये काटा तो अब जब बराबर है तो उसका भाग भी बराबर ही हुआ होगा। अब अगर हम आयत को देखते हैं तो आयत में से जब 2 भागों में कटा तो क्या बनकर आया, वर्ग, ठीक है। इसी तरह से ये इन लोगों ने काटा हुआ है। और मैंने आपको सिर्फ अभी एक चीज़ समझाने के लिए बोली कि बीच में से एकदम काटो। अब वो बीच जो है वो ऐसे सीधा भी हो सकता है, और अगर आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल काटोगे तब भी तो वो बीच ही माना जाएगा। अगर आप इसके बीच पॉइंट से इसके बीच पॉइंट को मार्क करो और इसके बीच में एक ऐसी रेखा बना दो, तो सपोज़ हमने ये वाली लाइन नहीं बनाई है, सिर्फ ये वाली लाइन बनाई है, तो ये आयत और ये आयत जो बनेगा वो भी तो आपस में बराबर होगा। तो हमारा जो सममित रेखा है वो ज़रूरी नहीं कि हर फिगर में सिर्फ एक ही हो, हम किसी भी तरह से उसके बीच को मतलब ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि वो एक दूसरे को ढक ले। जैसे कि यहाँ आयत में है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। वृत्त में तो जितने व्यास आप बना दो, क्योंकि अगर वृत्त में एकदम बीच से आप किसी लाइन को गुजारोगे तो वो व्यास ही होगा, डायामीटर होगा, ठीक है। और एक वृत्त में अनेकों व्यास बन सकते हैं, अनेकों रेडियस होती हैं, अनेकों डायामीटर बन सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर वृत्त में बहुत सारी ऐसी रेखाएं हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम इस वर्ग को देखें तो ये 2 तो इसके आयत की तरह ही होगी, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक। लेकिन एक ऐसे इसकी ये विकर्ण या डायगोनल भी हो सकते हैं, जो कि इसको 2 बराबर त्रिभुज में बांट देंगे। उसी तरह से अगर हम ये समबाहु त्रिभुज को देखते हैं तो इसमें भी एक सीधी लाइन तो होगी ही होगी। सीधी लाइन तो ऑलमोस्ट हर आकृति में आप बना सकते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि समबाहु है, हर साइड बराबर है, तो जिस तरह से आपने ये सीधी लाइन इस भुजा पर खींची है, उसी तरह से एक सीधी लाइन आप इस भुजा पर भी
खींच सकते हैं। ठीक है, देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि यदि आप इसको ये एकदम इन लोगों ने मिडल पे नहीं बनाया है, तो आपको एकदम मिडल में इस लाइन को खींचने की ज़रूरत है, ताकि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर हो भी, और बराबर जब आप उसको बना रहे हैं तो दिखे भी। ठीक है, क्योंकि जो पेपर चेक करेगा वो भी ऑफ कोर्स काट कर तो नहीं देखेगा ना, तो उसको भी दिखना चाहिए कि हाँ बराबर बना हुआ दिख रहा है। उसी तरह से अब आप ये वाला देखिए, इसमें एक लाइन तो सीधी आएगी ही आएगी। ठीक है, जब ये लाइन सीधी आएगी तो आप सिर्फ एक सीधी लाइन को देखिए, एक पार्ट ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ये, और एकदम बीच में इसके यहाँ पर इन्होंने काटा हुआ है। उसी तरह से एक पार्ट ये है, एक ऐसे है, और फिर ये बीच में कटा है, तो दोनों तरफ सेम है, ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप यानी कि एक दूसरे को ढक लेगा पूरी तरह से। पूरी तरह से ढकने का मतलब है कि बिल्कुल भी ज़रा सा भी जो नीचे वाला हिस्सा है वो नहीं दिखना चाहिए, पूरा का पूरा कवर हो जाए। ठीक, उसके बाद अगर आप इस तरह से खींचें इसको, ये वाली जो डायगोनल लाइन इसमें खींची है वो इस पॉइंट के बीच में गई है। ठीक, तो इस पॉइंट के बीच में गई है, तो यहाँ पर भी सेम पोर्शन जो मैंने ब्लू पेन से बनाया है वो बटा हुआ दिखेगा। इसमें देखें तो एक फूल इधर, एक फूल इधर, एक फूल इधर, एक फूल इधर बीच, और ऐसे दोनों तरफ की लाइंस इसमें आ जाएंगी। अगर हम इसमें देखें तो इधर आएगा और एकदम बीच से काटना है, आगे पीछे से मत काटना, नहीं तो बराबर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आपको गिनना है कि कितनी सममित रेखाएं किसी आकृति में हो सकती हैं। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक फिगर दिया हो या बोला हो कि आप ये आकृति बनाओ और उसके साथ उसकी सममितता भी दिखाओ। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको इसको करने की ज़रूरत है। उसी प्रकार अगर हम ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को देखें तो हम क्या करेंगे, एकदम इनके बीच से हम ऐसे लाइन खींचते हैं तो जो यू इधर आएगा वही यू इधर भी आएगा, ओवरलैप कर जाएगा। एन को भी हम इधर से खींचें अगर, तो बताओ ये क्या एन इसमें ओवरलैप करेगा? ये वाला जो साइड है वो क्या इधर दिख रही है? नहीं, तो ये चीज़ ओवरलैप नहीं करेगी। अगर हम ऐसे भी इसमें खींचते हैं तब भी ये साइड इधर आनी चाहिए। ओवरलैप अगर ये करेगा तो ये साइड इधर आनी चाहिए, जो कि नहीं है। ये इसके मैचिंग है बट इसके मैचिंग नहीं है। ठीक, अब हम Z को कर दें तो क्या ये ओवरलैप करेगा? इस तरह से करें तो क्या ओवरलैप करेगा? या ऐसे भी खींच कर देख लो, किसी भी तरह से ये ओवरलैप नहीं करेगा। A ओवरलैप करेगा, M भी ओवरलैप करेगा, क्योंकि जितना ये इधर है उतना ही इधर भी है। ठीक, अब ये गोला जो है ये भी करेगा। इसको हम ऐसे बीच में अगर बना दें, ये वही समकोण त्रिभुज है जो पीछे दिया था, तो ये भी करेगा। ठीक, अब अगर आप इस P को देखिए, ये है प्रतिबिंब जो कि शीशे में बनता है। अब अभ्यास 15 देखते हैं। विद्यालय में उपलब्ध 4 वस्तुओं के नाम लिखो जो सममित हैं। उन वस्तुओं का चित्र बनाओ और उसमें सममित रेखा को प्रदर्शित करो। जैसा कि मैंने बोला कि ऐसा प्रश्न आ सकता है, आप अपने विद्यालय में या अपने घर पे भी अगर हैं तो कोई भी 4 वस्तुओं को देखो, उनके नाम लिखो जो कि आपको लगता है कि सममित हैं, उनका चित्र बनाओ, उसमें रेखा खींचो। ये आपको खुद करना है, एक तरह का क्रियाकलाप हो सकता है आपके लिए। दूसरा प्रश्न, सममित अक्षों को पहचान कर उन्हें लिखना है, यानी कि सममित अक्षों का नाम लिखना है। तो अगर आप इसको देखें, ठीक है, तो आपको इसमें कुछ रेखा बना कर दी है, लेकिन आपको ये बताना है कि कौन सी रेखा एक्चुअली में उसको 2 भागों में एकदम इक्वल 2 भागों में बांट रही है। अगर आप GH देखोगे तो ये जो है वो अलग माप होगा, और ये जो इतना स्लैंटिंग है, यहाँ पे थोड़ा कम टेढ़ा है, यहाँ ज़्यादा टेढ़ी हो गई भुजा, तो यानी कि इसका माप कुछ और होगा। और दूसरी बात, जो भुजा यहाँ पर है, ये GH जो भुजा है वो BC के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर आप फिगर देखें तो BC बड़ा लग रहा है, BC AD से भी बड़ा है। तो यानी कि अगर हम GH की तरफ से इसको काटेंगे तो वो बराबर नहीं आएगा। अगर हम EF की तरह से इसको काटें तो ये जो फिगर आया है इतना ही इधर है, ये साइड इस साइड के बराबर होगा,
और ये जो इतना आधा कटा वही इतना आधा इधर भी कटा, तो इसीलिए EF जो है इसका अक्ष होगा, GH नहीं होगा। सेकंड वाले में अगर आप देखो तो पहला तो अब ये आयत है, तो हमने पढ़ा हुआ है सीधा साधा सा कि आयत में सीधा ऐसे होता है और ये FE होता है, तो ये दो इसमें होंगे। अगर आप ये AC को देखो और चेक करो कि ये क्यों नहीं है, जो रीज़न AC का होगा वही रीज़न BD का होगा, क्योंकि दोनों ही विकर्ण हैं, ठीक है। तो अगर हम AC या BD किसी को भी चेक करते हैं कि ये क्यों नहीं होगा, तो यदि आप इसको ऐसे देखें, ये फिगर और ये फिगर, ठीक है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, परंतु ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर नहीं होगा, ठीक। उसके बाद थर्ड वाला अगर आप देखें तो ये जो बीच से जा रहा है सिर्फ वही है, क्योंकि BE जहाँ इन लोगों ने काटा है वो आधे पर नहीं काटा गया है, तो आधे पर नहीं काटा गया तो वैसे भी उसको हम सममित नहीं मानेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि इन फिगर में कितने सममित अक्ष होंगे। समबाहु त्रिभुज में 3 होंगे, आप बना कर देखिए, पीछे भी हमने देखा था इसको उदाहरण में। समद्विबाहु त्रिभुज में 1 ही होगा, वर्ग में 4 होंगे, दोनों डायगोनल भी होगा उसमें, और सम चतुर्भुज में 1 होगा, ठीक, और वृत्त में बहुत सारे होंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी रेखाएं बन सकती हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी रचना की बात करें तो एक त्रिभुज जिसमें एक सममित अक्ष हो, तो एक सममित अक्ष जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज में होता है, जो कि हमने ऊपर भी लिखा और पीछे भी उदाहरण में देखा था। जिसमें 3 सममित अक्ष हो तो वो समबाहु होगा, ठीक है। त्रिभुज जिसमें एक भी अक्ष ना हो, तो कोई भी आड़ा टेढ़ा, मतलब सबकी जो तीनों माप हैं उस भुजा के, वो तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होनी चाहिए, कोई 5 बना दो, 7 बना दो, 10 बना दो, ऐसे सब अलग अलग, कुछ भी इक्वल नहीं, ठीक है। तो जब आप वो डिवाइड होगा, अगर कुछ भी ऐसे बना दिया जैसे ये बना है, इसको जब आप ऐसे इक्वल करके भी डिवाइड करोगे तब भी इधर कुछ आएगा और इधर कुछ पोर्शन आएगा, ठीक, इक्वल नहीं आएगा वो, क्योंकि ये साइड बड़ी होगी, ये 5 होगी तो ये 3 ही होगी, तो ये पूरा का पूरा इसको कैसे ढक लेगी, ये तो थोड़ी आगे आएगी ना, तो पूरी तरह से तो कवर नहीं होगा। इसीलिए कुछ भी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, उसमें कोई भी सममित अक्ष नहीं होगा। एक सम षष्ठभुज खींचकर उसकी सभी सममित रेखा को बनाओ। षष्ठभुज यानी कि उसकी एक ऐसी आकृति बनानी है जिसकी 6 भुजाएं हैं, लेकिन वो सारी की सारी 6 भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये होता है समषष्ठभुज, ठीक है। तो एक बेंजीन जिस तरह से आप बनाते हैं ना, अगर आपको याद हो तो उसी तरह से आपको ये बना देना है, और इसमें अब आपको खींचनी है सममित रेखाएं। और क्योंकि इसमें सम लिखा हुआ है यानी कि इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो आप सबसे पहले तो एकदम सीधे से खींच दो, ये सीधा एकदम, ठीक है, ये भी आपस में बराबर होगा, ऐसे खींच दो तो भी आपस में बराबर होगा, तो इसमें है, ऐसे खींचेंगे तो क्या ये बराबर आएगा, हाँ, तो इसीलिए इसमें 4 हो सकती हैं, ठीक है। अब अगर हम ये देखें, बेसिकली इसमें 6 होंगी, अब 6 कैसे होंगी वो आपको खुद पता करना है, ठीक है। 4 तो मैंने बता दी, 2 और ढूंढो और उसकी आकृति बनाओ। आसपास के पर्यावरण का निरीक्षण करके सममित वस्तुओं की पहचान कर सूची बनाइए। तो अब आप ये देखिए अपने आसपास, ये भी एक क्रियाकलाप है। निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। अगर आप इसमें देखेंगे, इसको ऐसे खींचें, इस प्लस के साइन को, और इसमें से खींचें, जितना ऊपर है उतना ही नीचे आएगा, जितना बाएँ है उतना ही दाएँ आएगा, आपस में एक दूसरे को कवर कर लेगा। तो 2 इधर जब आप एकदम सीधे में खींचेंगे तभी सिर्फ ओवरलैपिंग होगी और वो बराबर होगा, क्योंकि ये शेप जो है वो इधर पलटेगी तो ऐसे बन जाएगी। अब इधर देखें तो एकदम बीच से काटो और ऐसे काटो, जितना इधर आएगा उतना इधर आएगा, जितना ऊपर उतना नीचे, ठीक। उसके बाद ये वाला देखेंगे, ये 5 भुजाओं वाला है, ठीक है, और ये क्या है, रोम्बस इसको बोलते हैं। स्क्वायर ही है लेकिन थोड़ा स्क्वायर टेढ़ा हो गया है, तो इसकी भी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो इसमें 4 हो जाएगा, ठीक। डायगोनल हो जाएंगी 2, और एक सीधी और एक टेढ़ी, ठीक। अब
इस तालिका को पूरा करना है। समद्विबाहु त्रिभुज आपको वर्ग, आयत, समद्विबाहु, समचतुर्भुज और वृत्त, इन सब के फिगर बनाने हैं सबसे पहले तो। उसके बाद उसमें मैंने बोला कि वृत्त में अनियमित होता है, समचतुर्भुज में 4 होंगी। जितनी समभुज वाली आकृति हैं उसकी जितनी भुजाएं हैं उतनी ही उसमें सममित रेखा होती है। ठीक है, जितनी भुजा वाला सम आकृति होगी उतनी ही उसमें सममित रेखाएं होंगी, ये एक रूल है। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें 1 होगी, आयत है तो उसमें 4 थी, वर्ग है तो उसमें भी 4 थी। तो इस तरह से आपको इसको कर लेना है। खुद आप करके देखें, आयत, वर्ग और वृत्त तो आप काट सकते हैं और त्रिभुज भी आप काट कर पेपर में चेक कर सकते हैं। तो वो करके और एक्टिविटी, इसको एक एक्टिविटी की तरह करिए तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।